सवार ही मैदाने जंग में गिरते हैं, सहसवार ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता, आप सबका दोस्त, आप सबका भाई, आप सबका एजुकेटर। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल, हम सब की यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो दोस्तों, एक लाइन मैंने बोली कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो जब आप संघर्ष कर रहे हैं तो असफल भी आप ही होंगे और सफल भी आप ही होंगे। अरे वो क्या असफलता और सफलता जाने जो चलना ही नहीं सीखा, जो संघर्ष ही नहीं कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि हम असफल हो गए हैं या हम फेल हो गए हैं, इस बार मेरा कंपटीशन नहीं निकला है, प्री नहीं निकला तो मेंस में कैसे बैठेंगे, तो जॉब कैसे लगेगी। ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप चल तो रहे हैं, और अगर आप चल रहे हैं फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, और एक समय आएगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए उसी मंजिल की तरफ मैं आपको आगे ले चलता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दशमलव और भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। नए अंदाज में, नए तरीके से, कैसे कैसे टोटल क्या आती है वो चीजें मैं बताऊंगा, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे साथ। चलिए देखते हैं दशमलव। पहले हम शुरू करते हैं। दशमलव में मेनली दो तरीके के दशमलव होते हैं। एक होता है शांत दशमलव जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, एक होता है अशांत दशमलव जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग बोले तो कोई एक ऐसा दशमलव जो पूरी तरह से कट जाता है। जैसे आप लिखते हैं 1.2, बस ये हो गया। आप लिखते हैं 1.25, 1.325, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत दशमलव, बस यहीं आके ये रुक गया। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव, जैसे कि ये आपको दो तरीके से मैं दिखाता हूं। एक होता है आपका 1.335876212145258 कुछ भी, और एक होता है 1.123 इस तरीके का। लेकिन ये भी नहीं रुक रहा है, चलता जा रहा है। ये भी नहीं रुक रहा है, चलता जा रहा है, तो नहीं शांत हो रहा है, अशांत है। तो इसीलिए इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक में देखिए 1-2-3 1-2-3 1-2-3 चीजों का रिपीटेशन हो रहा है। चीजों का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटिंग है। और इनमें क्या है? रिपीटेशन नहीं हो रहा है, सब चलते ही चले जा रहे हैं। तो ऐसी दो कैटेगरी हुई, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। जिसमें रिपीटेशन होता है उसको आवर्ती बोलते हैं। जैसे ये संख्या लिखी हुई है 1.232323 या 1.333 कुछ भी, तो ये हो गई आवर्ती। और अनावर्ती क्या है? जिसमें रिपीटेशन ना हो। जैसे एक लिख दिया 1.12345 डॉट 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 चल रहा है। दूसरा कुछ लिख दिया 8.15427683529 कुछ भी, ये भी चल रहा है। तो आपने देखा इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अब आप सोचेंगे सर इसको बताने का क्या मतलब है? इसको बताने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि ये जो संख्याएं होती हैं आपकी आवर्ती या फिर शांत, आवर्ती या फिर शांत, ये दोनों कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, इनको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं। और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इसको P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं? ये आपका लिख गया है 1.23 पे बार, ये लिखा है 1.3 पे बार। इसका मतलब यही होता है जब चीजें रिपीट करती हैं तो बार लगा देते हैं। तो इसको भी हम दशमलव में बदल सकते हैं और इसको भी दशमलव में बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट कैसे इन चीजों को दशमलव में बदलते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि परिमेय संख्या के डेफिनेशन में यही पूछ लिया जाएगा
कि कौन सी परिमेय संख्या है। आवर्ती, शांत, दूसरा दे देगा दोनों, तीसरा देगा इनमें से कोई, चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो डेफिनेशन पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं शांत का एक दिखा देता हूं जो कि आपको आता है, मुझे दिखाना भी नहीं चाहिए था। इसमें क्या करते हैं आप, दशमलव के ठीक नीचे एक लिखते हैं और फिर दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उसके नीचे आप 0 लिख देते हैं। तो ये हो गया 125 बटा में 100, काट देंगे तो 5 बटा में 4। बस शांत का एक और केवल एक उदाहरण। अगला देखते हैं, अशांत लेकिन आवर्ती। देखिए दूसरा, एक मैंने लिखा आपके सामने 0.12 पे बार, 0.12 पे बार। अब इसमें क्या करते हैं, दशमलव के नीचे हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हम 1 2 लिख लिया, क्या लिख लिया, 1 2 लिख लिया। अब जितने भी बार हैं, जितने डिजिट पे बार हैं, उतना क्या लिख देते हैं, 9, उतना क्या लिख देते हैं, 9। तो हमने लिख दिया 9 और 9, 2 डिजिट पे बार था तो हमने लिख दिया 9 और 9। काट लीजिए, 3 चौका 12 और 33 दिया 99, तो आ गया 4 बटा 33। बोलिए हाँ या ना, आया। अगला देखिए, अगला मैंने लिख दिया 0.234। अब की बार एक डिजिट छोड़ के बार लगा दिया, एक डिजिट छोड़ के, तब क्या हो जाएगा। इसके लिए अब क्या करते हैं, पहले तो हम संख्या लिख लेते हैं 234, फिर जितने अंक पे बार नहीं है उसको घटा लेते हैं, 2 कर दिया, बटा में जितने अंक पे बार है उतना 9, तो मैंने लिखा 2 अंक पे बार था तो 2 बार 9, और जितने अंक पे बार नहीं है उतना 0, जितने अंक पे बार नहीं है उतना 0, तो हमने लगा दिया एक 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये लिखा है 232, 234 में से 2 क्या, 232 बटा में 990। इसको भी काट लेंगे तो आपका आ जाएगा, 2 से काटिए तो 116 बटा 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 बचे 10। बात मानते हैं। तो ये हो गया आपका एक और तरीके का क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथा देखिए, एक अलग तरीके का। अब हमने लिखा 1.35, क्या लिखा, 1.35। तो इसका मैं आपको 2 तरीका बताता हूं। एक तो आप इसमें मैंने बार लगा दिया, क्या लगा दिया, बार। इसका 2 तरीका मैं बता रहा हूं। पहला तो आप 1 को अलग ही कर लीजिए, प्लस इसको आप चेंज कर लीजिए 35, 2 अंक पे बार था तो 2 बार 99 मैंने लिख दिया। एक तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा, जैसा हमको जरूरत रहेगी वैसा हम कर लेंगे। दूसरा कैसे करते हैं, टोटल लिखते हैं 135, क्या लिखते हैं, 135, माइनस करते हैं जितने अंक पे बार नहीं है उसको घटा देते हैं, और बटा में फिर वही काम, जितने अंक पे बार है उतना 0, जितने अंक पे बार है उतना 0, और जितने अंक पे नहीं है, जितने अंक पे बार है उतना 9, और जितने पे नहीं है उतना 0। 2 तरीका हो गया। तो चलिए, इसमें से आपको ये वाला तरीका ज्यादा यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे प्लस प्लस करके आता है। कैसे आता है, प्लस प्लस करके। तो इस चीज को हम अलग कर लेते हैं, बाकी को अलग कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले आप एक चीज ध्यान से दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर 1.2 पे बार लगा है, तो मैंने आपको कहा कि एक तरीका तो मैंने बोला कि आपको लिखना है 1 + 2 बटा 1 अंक पे बार, तो आपने ऐसे 9 लिख दिया था। 1 अंक पे बार था तो 1 9 लिख दिया था। जो मैंने दूसरा तरीका बताया था उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। उसमें क्या करते हैं, हम 12 लिखते हैं, माइनस जितने अंक पे बार नहीं है उसको घटाते हैं, बटा में जितने अंक पे बार है उतना 9 लिख देते हैं। मैंने उसमें बता दिया था 0 भी लिखते हैं, 0 नहीं लिखते हैं। अगर इस तरफ होता तो लिखते खाली दशमलव के, अगर दाईं तरफ खाली होता
तो 0 लिखते हैं, बाई तरफ नहीं लिखते हैं, उसको केवल 9 ही लिखते हैं। बस यही थोड़ा सा करेक्शन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तीनों करके फिर हम भिन्न पे आ जाएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है आपका 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया, आपको करना है पहले संख्या लिख लीजिए, जितने अंक पे बार है उतना 9 लिख दीजिए। तो 2 अंक पे था तो मैंने 2 लिख दिया, प्लस फिर संख्या मैंने लिखा 37 और दोनों अंक पे बार है तो 2 बार 9। अब देखिए अंश बराबर है तो हर को सीधे हम जोड़ देते हैं। ये आ गया ऊपर 100 बटा में 99। क्या आ गया? 100 बटा में 99। तो अब फिर हमको इसमें क्या करना है? बार में ही लाना है। किस में लाना है? आंसर आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है और बार में भी पूछ सकता है। तो बार में पूछने के लिए आपको इसको बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये कुछ इस तरीके से लिखा रहा होगा, 2 बार 99 मतलब 2 अंक पे बार तो रहा ही रहा होगा। तो कुछ ऐसे लिखा होगा 101 माइनस 1, 101 माइनस 1। आप बात मानते हैं? बटा में 99। फिर ये 101 माइनस 1 जब लिखा तो मैंने बताया था 1 अगर बाहर है तो मतलब इस पे बार नहीं रहा होगा, इस पे बार नहीं रहा होगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिखा 1.01 पे बार लगा दिया। एक तो ये तरीका हुआ जाने का, जो कि सेल्फ एजम्पशन मेथड से जाते हैं, खुद दिमाग लगा के जाते हैं। दूसरा आप कैसे जाएंगे? दूसरा ऐसे जाएंगे, सीधे भाग लगाइए। 99 एकम 99, 99 एकम 99 धन 1 बटा 99। इसको ऐसे लिख सकते हैं 99 एकम 99 धन 1 बटा 99, जैसे आप सही बटा लिख सकते हैं। फिर आपकी 1 प्लस ये लिखा 1 बटा 99। क्या लिखा? 1 बटा 99। इसका मतलब कि ये 2 अंक पे बार रहा होगा, तो उसको हमने लिख दिया 0.01 पे बार। अब देखिए ये भी आ गया 1.01 पे बार। तो ये तरीका है। 2 तरीके आपके पास हैं, एक तो डायरेक्ट कि आप सोच लीजिए क्या होगा, और दूसरा क्या है, तोड़ लीजिए आप भिन्न को। 99 कम 99 प्लस 1 बटा 99। अब आप इसको बहुत ही इजीली बदल सकते हैं बार में, जैसा कि मैंने बताया। यहां से पीछे चलना था। समझ में आया? आगे देखिए, ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या करना था? अब एक कुछ पे बार नहीं है और कुछ पे बार है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था? पहले संख्याओं को ऐसे लिखेंगे जैसे हैं। तो 34 67 माइनस जितने अंक पे बार नहीं है तो 34 बटा में 67, 2 अंक पे बार है तो 2 9, और 2 अंक पे नहीं है तो 0 लगा दिया, माइनस प्लस है तो प्लस लगाया। अब इसको हमने भी ऐसे लिखा 13 33 माइनस 13 के ऊपर बार नहीं तो 13 घटा लिया, बटा 2 अंक पे बार है तो 2 9, और 2 अंक पे नहीं है तो 2 0। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो करिए। इसमें से जब 34 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 माइनस 4 3, और 6 माइनस 3 3, तो 34 33। क्या आ गया? 34 33 बटा 99 और 0 0, प्लस 13 33 में से जब आप 13 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13 20। क्या आ गया? 13 20 बटा में 99 00। ठीक है। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? जोड़ लीजिए। 3 को 2 0 में जोड़ा तो 3, फिर 3 को 2 में जोड़ा तो 5, इस 4 को 3 में जोड़ा तो 7, और इस 3 को 1 में जोड़ा तो 4, बटा में 99 और 0। अब फिर आपको वही चीज करना है, कन्वर्ट करना है। किसमें? बार वाले में। किसमें कन्वर्ट करना है? बार वाले में। तो बार वाले में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए 2 0 है मतलब कि 2 डिजिट पे बार नहीं होगा। 2 0 है तो 2 डिजिट पे बार नहीं होगा, और केवल 2 9 हो तो 2 डिजिट पे बार होगा। तो एक ऐसी संख्या हमको उसमें से लिखनी है,
कोई इसको इस तरीके से बनाना है कि घटाने पे हमारा ये चीज आ जाए 47 53। क्या आ जाए? 47 53। तो चलिए लिखते हैं। ये कुछ ऐसे रहा होगा 47 53 माइनस में, अगर मैं कहूं ये टोटल 47 53 रहा हो तो उसमें से 47 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? और कम आ जाएगा, जबकि कम तो हमको लाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे लिखते हैं 48। क्या लिखते हैं? 48 माइनस 47। 4800 माइनस 47 बटा में 99 00। आप कहेंगे यस। अब इसको घटाइए, क्या आएगा? ये आएगा 47 53। क्या आएगा? 47 53। और इसको 47 को मैंने घटाया था तो 47 पे सॉरी तो 53 पे केवल बार लगा दिया, 47 को छोड़ दिया कि जो घटाते हैं मतलब उस पे बार नहीं रहता है। बटा में 99 और ये खत्म भी हो गया तो दशमलव ने लगा दिया। अब हमारा बार में ये कन्वर्ट हो गया। तो समझे, इसको हमको इस तरीके से करना होता है। जैसे हमने देखा 47 आया है तो एक ऐसी संख्या लिखूं यहाँ पे कि उसमें से 47 घटाने पर ऊपर वाली चीज मुझे मिल जाए। 47 घटाने पर ऊपर वाली चीज मिल जाए। तो भाई अगर 47 घटाने पे मिलना है तो इसी में 47 जोड़ दो ना, इसी में 47 जोड़ दो तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ क्या लिखना है। तो मैंने जैसा ही 47 प्लस किया तो मैंने देखा यहाँ 48 आया, 48 माइनस 47 किया तो आ गया मेरा 47 53। अब शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे पता करते हैं? 47 मुझे घटाना रहता क्योंकि दो उस पर तो दशमलव आएगा नहीं, बार नहीं आएगा। तो जब 47 मुझे घटाना है, बनाना ही था, तो मैंने क्या किया, 47 पहले जोड़ के देख लिया कि उसकी जगह पे क्या लिखे। तो जोड़ के देखा तो 48 आया, 48 माइनस 47 किया तो वही चीज लिखी थी। और 47 पे घटाया था तो 47 पे हमने बार नहीं लगाया, बाकी दो पे बार लगा दिया। तो चलिए बस इतना सा था। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसको आप क्या करेंगे, होमवर्क में लिखेंगे। क्या करेंगे? होमवर्क में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दो क्वेश्चन और। 0.8 पे बार प्लस 0.08 पे बार प्लस 0.008 पे बार, ये चार आपके पास दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कोई एक है। तो चलिए लगाते हैं। हमने कहा था कि जितने अंक पे बार होंगे उतने 9, जितने पे नहीं होंगे उतने 0। तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, 8/9 प्लस 8/90। एक अंक पे बार है तो 9, एक अंक पे नहीं है तो वो 0, प्लस 8/900। एक अंक पे बार है तो 9, दो अंक पे नहीं है तो 2 0, तो 900। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 को हमने कर लिया कॉमन, और यह 1/9 प्लस 1/90 प्लस 1/900। इनका तीनों का एलसीएम क्या होगा, तब कहेंगे सर 900। फिर 9 से भाग लगाएंगे 900 में तो आएगा 100, 100 का 1 में गुणा कराएंगे तो हो गया 100। ऐसे 90 का भाग लगाएंगे 900 में तो 10 आएगा, तो 10 प्लस, और 900 में तो है ही 900 तो 1। ये टोटल क्या हो गया, 8 गुणे 111 बटा में 900। 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 से काटेंगे तो 225। कितना आ गया, 222 बटा में 225। कौन सा विकल्प आपका सही है, बी वाला, 222 बटा में 225। अगला देखिए, इसमें मैंने बोला था आपको कि जिन जिन पे अगर दशमलव के दाईं तरफ है, मैंने बोला था दो तरीका बताया था। एक तो 1 प्लस करके बता दिया था, प्लस में अलग कर लिया था। एक में मैंने दोनों को साथ में बताया था। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो दशमलव के पहले वालों को हम एक साथ कर लेते हैं। तो दशमलव के पहले क्या है, 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 माइनस 1, इनको हमने कर लिया एक साथ। और बाकियों को कर लेते हैं एक साथ। प्लस 0.12 पे बार, प्लस 0.1 और केवल 2 पे बार, माइनस 0.12। ये हो गया, ये तो हो गया। देखिए ये माइनस से प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1 प्लस
इसको जब आप बदलेंगे तो ये लिखा है 12/99 प्लस ये लिखा है 12-1/90 माइनस ये 12/100, क्योंकि देखिए बार इस पे लगा ही नहीं है तो दशमलव के नीचे 1 और 2 0। अब इसमें देखिए आप ये लिखा है 1 प्लस ये 12/99 प्लस 11/90 माइनस 12/100, ये बात मानते हैं। और जब इसका 100 का 90 का 99 का आप एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 9900। क्या हो जाएगा? 9900 एलसीएम होगा। और 99 में जब 9900 में जब आप 99 से भाग देंगे तो आएगा 100 और 100 का गुणा कराएंगे तो आ गया 1200 प्लस 90 से भाग देंगे जब 9900 में तो 10 से 10 कटेगा और 9 से 110 तो 11 गुणा में 110 माइनस यहाँ 100 से भागित क्या बचा? 99 तो 12 गुणा में 99। कैसे? 12 गुणा में 99। आगे देखिए अगला स्टेप क्या होगा। ये 1 तो ऐसे ही चल रहा है प्लस ये 1200 प्लस 11 से गुणा कराएंगे 110 में तो 11 गरैया में 121 और 1 0 प्लस 12 का गुणा 99 में कराना कठिन है, लेकिन 100 माइनस 1 करके जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा आपका? 1188। क्या आएगा? 1188। कराइए। 12 9 108, 8 करेंगे तो 10 होगा, 12 9 108 और 10 करेंगे तो 118, तो ऐसे भी आ जाएगा। और 100 माइनस 99 करेंगे, 100 माइनस 1 करेंगे तो जल्दी से आ जाएगा बटा में 9900। अब कहेंगे जी अगला जब करेंगे तो करेंगे 1 प्लस इन सबको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे माइनस था, इन सबको सॉल्व कीजिए। अब इसमें से 1210 में से 1188 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका प्लस 22। क्या आ जाएगा आपका? 22। देखिए 12 यहां से और 10 ये 22, इसमें 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 और 10 और करेंगे तो 1210, तो 12 और 10 22 की कमी थी, घटा लिया बटा में 99। बटा में 99। अब ये क्या लिखा है? अब ये लिखा है 1 प्लस 1222 बटा में 99। अब थोड़ा सा देखिए क्या ऑप्शन से हम जा सकते हैं। देख लीजिए 99 100 है। अब ऑप्शन से हम जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं देखिएगा। यहां पे मेरा आना है 1, इसमें 1 है नहीं है तो ये नहीं हो सकता। इसमें 1 है तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें 1 है तो हो सकता है। इसमें 1 है नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है। अब ये तो मुझे आपको बताना था तो मैंने बता दिया। थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके फिर एक बात बताता हूं आपको। ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए इसको फिर मुझे इसी रूप में लाना है तो हमको फिर वही काम करना है कि भाई 2 अंक पे बार नहीं है तो 12 मुझे हर हाल में घटाना पड़ेगा अगले में से। तो अगर घटाना है तो मैं पहले 12 जोड़ के फिर 11 घटा दूंगा, 12 जोड़ के फिर 12 घटा दूंगा। तो चलिए भाई घटा लेते हैं अगले स्टेप में। तो ये लिखा हमने 1 प्लस 1222 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1234 माइनस 12 जोड़े हैं तो 12 घटा लीजिए, 12 घटा लिया बटा 9900। अब देखिए उसी फॉर्मेट में लिखा है 12 घटा है तो 12 पे बार नहीं लगेगा तो 1 प्लस 12 पे बार नहीं लगेगा और 34 पे बार लग जाएगा तो लगा दिया। तो आ गया मेरा 1.1234 बात समझ में आई। अब मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूं। क्या बता देता हूं? ट्रिक ये है, पहले मैं बता देता हूं फिर मैं लिख दूंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जितने अंक पे बार है वो लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक पे बार था, यहाँ पे 1 अंक पे बार था, यहाँ पे 0 अंक पे बार था। इसमें मतलब बार था ही नहीं तो हम इसको ले ही लेंगे। अब जितने अंक पे बार था उसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम 2 और 1 का 2। तो एक बात जान लीजिए कि जो एलसीएम आया है
उतना ही नंबर पे बार आंसर में भी होगा। तो उस हिसाब से देखिए इसमें 4 अंक पे बार है, ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा? यस हो सकता है। ये होगा? यस ये भी हो सकता है। ये होगा? यस ये भी हो सकता है। तो एक विकल्प, एक नियम से एक कट गया, एक नियम से एक कट गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि जितने अंकों पे बार नहीं है, क्या जितने अंकों पे बार नहीं है, अधिकतम कितने अंकों पे बार नहीं है? 2 अंकों पे बार नहीं है। अधिकतम कितने अंकों पे बार नहीं है? 2 अंकों पे बार नहीं है। तो आंसर में भी 2 अंकों पे बार नहीं होगा। तो देखिए इसमें 2 अंकों पे बार है, नहीं है, तो ये हो सकता है। फिर दोबारा में भी टिक हुआ। इसमें हो सकता है ये भी दोबारा में टिक हो गया। इसमें ये भी दोबारा में टिक हो गया। हो सकता है भाई उस नियम से जो मैंने बताया कि अधिकतम जितने अंकों पे बार क्वेश्चन में नहीं है उतने ही अंकों पे बार आंसर में भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे तो ये काम नहीं किया, लेकिन बहुत जगह पे ये काम कर जाएगा। जैसे अगर मैं इसको 3 तक बार कर देता तो ये भी कट जाता। नहीं है, नहीं कटा है, कोई घबराने की बात नहीं है। तीसरे वाले में सब कट जाएंगे। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला स्टेप ये है कि जैसे मैं दशमलव के पहले वालों को एक साथ सॉल्व करता हूं तो मैंने देखा 1, 1, 2 और -1, तो 2 - 1 1 आना है दशमलव के पहले। दशमलव के पहले 1 इसमें था? नहीं था, काट दिया। इसमें है? नहीं है, ये भी काट दिया। तो भाई साहब एक ही बचे हैं, तो हो गया। ना कोई कैलकुलेशन, ना कोई गणना। गो थ्रू ऑप्शन जाके 99% केसेस में आप इस ऐसे सवालों का आंसर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर मैं वही नियम लिख देता हूं। देखिए नियम मैंने लिख दिया। पहले मैंने लिख दिया है कि बार वाले दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें, उसका नियम है ये है, जितने अंक पर बार हैं हर में उतने 9 लिखेंगे, जितने अंक पर बार नहीं है उतने हम 0 लिख देंगे दशमलव के दाहिनी तरफ। ठीक है। अंश में क्या करेंगे? हर वाली बात तो हो गई। अंश में क्या करेंगे? कुल संख्या माइनस जिस पर बार नहीं है। यहां एक एग्जांपल लिख दिया, 1.23 पे बार, 3 पे केवल बार है तो लिखा 1 + 23 माइनस 2 पे बार नहीं था तो 2 कर दिया, बटा 1 अंक पे बार था तो 9, 1 अंक पे बार नहीं था तो ना 0। ठीक है। अगला बार वाले सवाल हल करने का तरीका। कैसे बार वाले सवाल हल करेंगे? तो ऐसा क्या करते हैं, गो थ्रू ऑप्शन जाते हैं। सबसे पहले जितने अंक पे बार रहेंगे, जितने अंक पर बार है सबका एलसीएम ले लेते हैं। अब प्रश्न में भी उतने ही अंक पे बार आएगा जितना एलसीएम मेरा आया है। ठीक। दूसरा स्टेप करते हैं कि प्रश्न में अधिकतम जितने अंक पे बार नहीं है उत्तर में भी अधिकतम उतने ही अंक पे बार नहीं होंगे, ये बात तय है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन करते हैं, 10 सेकंड में आंसर। देखिए 2 अंक पे बार, 1 अंक पे बार, 1 अंक पे बार, 2, 1, 1, एलसीएम 2, तो 2 अंक पे बार होना चाहिए प्रश्न में भी। इस पे है? नहीं है। इस पे है? नहीं है। इस पे है? टिक टिक, दोनों पे था। दूसरा नियम, कितने अंक पे अधिकतम बार नहीं है? तो देखिए 2 अंक पे नहीं है, 2 अंक पे अधिकतम बार नहीं है, तो उत्तर में भी 2 अंक पे बार नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक ही है, तो ये नहीं हो सकता। तो कौन हो सकता है? ये हो गया आंसर। तो समझ में आया होगा। चलिए तब विदा लेते हैं आपसे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए। ऐसे ही 10-10 सेकंड वाला ट्रिक में फिर लाने वाला हूं, जुड़े रहिए मेरे साथ।